ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स रिपोर्ट है जो हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में किया। ये ऑलरेडी मैट्रिक्स विथ ग्रुप है, यानी एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैट्रिक्स, फिर यहाँ नीचे दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फिर से एक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स विथ ग्रुप है। अब इस पे इसके ऊपर हम लोग इसका समरी करेंगे कि एक मंथ वाइज टोटल कितना है, फॉर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। उसी तरह एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का इधर राइट हैंड साइड में टोटल दिखाएंगे यहाँ पे कि एक एम्प्लॉय का पूरे साल में कितना टोटल नेट पे है। और उसी तरह एक डिपार्टमेंट, जो उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने हैं, फिर उसी तरह ग्रैंड टोटल, मतलब एक रिपोर्ट वाइज टोटल कितने हैं। तो इस तरह का समरी वाला काम इस पे करेंगे। तो हमने यहाँ तक तो बना लिया था, अब इसके ऊपर समरी का काम करेंगे कि समरी के लिए हमें कहाँ कहाँ कौन से फ्रेम में चेंज करना होगा, फिर इधर समरी कॉलम कैसे लगेगा, किस किस लेवल का समरी कॉलम लगेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मंथ वाइज एक टोटल कर लेते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी का, जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल। तो मंथ वाइज टोटल करने के लिए आ, हमें ये मंथ हो या फिर एम्प्लॉय हो, ये दोनों का एक इंटरसेक्शन वाला मेरा ऑलरेडी डेटा मॉडल बना हुआ है, करेक्ट, जो कि ये है। इसमें दोनों एक ही में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये वाला पे, यहाँ पे आपको एक समरी कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समरी कॉलम के यहाँ पर ये टूल बार गायब हो जाता है कभी कभी, उसको लाने के लिए यहाँ व्यू में जाओ और यहाँ से टूल बार सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे समरी कॉलम लेते हैं एक, ये वाला, और यहाँ पे क्लिक करते हैं अंदर। तो यहाँ देखो अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें दोनों के अंदर में नहीं चाहिए, ये इधर चाहिए, इस इंटरसेक्शन, यानी ये क्रॉस में चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसके अंदर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में चाहिए। अब इसके ऊपर समरी कॉलम पे F4 करो, और हमें मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पे हमें जी मंथ सेलेक्ट करना होगा। हमें यहाँ क्या चाहिए, सम। और सोर्स किसको करना है, पहले तो नेट पे को टोटलिंग करना है। और वो रीसेट कब होगा, तो रीसेट के लिए मेरे पास देखो यहाँ एक पेज है, यानी रिपोर्ट वाइज टोटलिंग। फिर यहाँ देखो डिपार्टमेंट वाइज टोटलिंग, यहाँ मंथ वाइज टोटलिंग, एम्प्लॉय वाइज टोटलिंग, यहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो हमें मंथ वाइज करना है, यानी वर्टिकली, तो यहाँ पर जी मंथ ले लिया। यानी एक बार मंथ चेंज होगा तो ये नेट अमाउंट फिर से जीरो हो जाएगा और टोटलिंग करना शुरू कर देगा। तो इसका ये मतलब है रीसेट एट, मतलब वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने सम ले लिया, और किसको कम सम किया, तो नेट पे को, और मंथ वाइज टोटलिंग किया। और यहाँ पे इसका नाम दे दो जी मंथ, ऐसा करके, ताकि हमें समझ में आए, जी टोटल मंथ, ठीक है। बाहर आ जाओ। तो यहाँ पर ये जो मंथ है, यानी जैसे ही जनवरी आएगा, यानी तो जनवरी के लिए वो 10 रिकॉर्ड लेके आ रहा था, करेक्ट, वहाँ पे लेट से 10 रिकॉर्ड आ रहा था, तो वो एक एक को जोड़ता गया, जैसे ही वो ख़त्म हो गया, वो फरवरी आया, तो वो फिर से रीसेट हो जाएगा और वो फिर से टोटल करना शुरू करेगा। तो इसलिए इसका नाम है रीसेट एट, वहाँ पर जो रीसेट का हमने चूज किया मंथ का, यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक ऐड किया हूँ, तो अब एक ऐड किए हैं, तो यहाँ पे अब उसी तरह वहाँ फ्रेम में भी हमें क्रॉस में ही डालना पड़ेगा कि ये वाला जो इसका फील्ड हम वहाँ दिखाएंगे, वो फील्ड को कहाँ दिखाएंगे, यहाँ नेट पे में डाल नहीं सकते हैं, ये अलग फ्रेम है ना वहाँ पे। वहाँ पे एक ये रिपीटिंग फ्रेम है, एक डिपार्टमेंट भी रिपीटिंग फ्रेम है, और एक इसका भी रिपीटिंग फ्रेम है, और उसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी, लेआउट में, करेक्ट। तो हमें इसके अंदर डालना है, इधर उधर नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया है इसको, ठीक है। तो पेपर लेआउट में आते हैं वापस, और ये सबको कंट्रोल ए सेलेक्ट करके पहले तो मैं फ्लेक्स मोड एंड कन्फाइन मोड ऑफ करता हूँ, सो डैट कि मैं आसानी से चीज़ों को बड़ा छोटा कर सकूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको नीचे खिसका रहा हूँ, जगह चाहिए। और ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे से काम कर सके, फिर बाद में इसको छोटा कर देंगे। तो हमें वो फील्ड ऐड करना है, तो फील्ड ऐड करना है तो हम कहाँ ऐड करेंगे, अब यहाँ पर तो कहीं पे क्लिक करने के लिए जगह नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्रॉस वाले जो है, ये जो वर्टिकल और ये जो लेफ्ट में है हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का जो क्रॉस है, पहले इस फ्रेम को बड़ा करना होगा, करेक्ट। तो इस फ्रेम को बड़ा करने से पहले इस ये उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट का फ्रेम है जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला। तो इसको भी पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको आते हैं,
अब इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको खींच के नीचे ले आऊँ, तो एक उपाय ये है कि इतना सारा सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ऐसे खींच के लाओ, है ना। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि किसी पे भी यहाँ पे देखो फ्रेम सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये वाला टूल बार के साइड, ये वाला क्लिक करो और इधर किसी पे भी क्लिक करो, तो वो फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, वो और उसके पेरेंट जो हैं। ठीक है, लेकिन शायद इसमें फ्रेम कुछ ज़्यादा ही है इसलिए काम नहीं करेगा। सिंगल वाला में ठीक काम करता है। नहीं छोड़ो, इसमें मल्टीपल फ्रेम्स हैं इसीलिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी अलग अलग कर देता हूँ समझने समझाने के लिए। तो ये देखो नेट पे का फ्रेम है, रिपीटिंग फ्रेम, ठीक है। और ये है आपका एक्चुअल मंथ वाला। तो मंथ वाला को थोड़ा सा नीचे ऐसे करेंगे बड़ा, ठीक है। अभी मंथ वाला है कि नहीं है, तो इसके ऊपर F4 करो, प्रॉपर्टी पैलेट में जाओ और देख लो कि यहाँ पर जी मंथ है क्या। हाँ, तो ये मंथ वाला ही फ्रेम है, ठीक है। तो मंथ वाला को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि यहाँ पे एक फील्ड डाल सकूँ, मंथ वाइज टोटल चाहिए ना वर्टिकली। ये मंथ है, ये नेट पे, यहाँ पे बीच में नेट पे आएगा और उसका टोटल मुझे यहाँ नीचे चाहिए, ये जो खाली एरिया मैंने बनाया अभी। तो यहाँ पे मैं फील्ड ऐड करने वाला हूँ, और ये जहाँ जैसे था इसको वैसे ही रख दो, ठीक है। तो अब मेरा ये फ्रेम बढ़ गया क्योंकि हमें यहाँ पे वर्टिकली चाहिए था ना, तो इसको मैंने बढ़ाया एक्चुअली में, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ फील्ड, ओके। एंड इसको सटा देता हूँ, और ये फील्ड के ऊपर F4, इसका नाम चेंज कर देंगे एंड सोर्स चेंज कर देंगे। तो इसका नाम रख देते हैं F टोटल मंथ, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स में सेलेक्ट कर लो, वो CS था ना, CS करके होगा, CS टोटल मंथ, क्योंकि वो समरी कॉलम है, ठीक है। यहाँ और कुछ चेंज नहीं करना है, बस हो गया ये खत्म। अभी इसको मैं वाप फिलहाल ऐसे रखता हूँ, इतने पे रन करता हूँ। लेट्स सी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। CS टोटल मैथ है इनवैलिड प्रोडक्ट ऑर्डर। CS टोटल मंथ में कुछ तो गड़बड़ है। अभी फील्ड में एरर नहीं दे रहा है, CS में दे रहा है। अगर वहाँ पे F देता तो हम इधर आते, अभी वो CS का एरर दे रहा है, मतलब ये वाला। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ पे भी सिलेक्ट करना था, नहीं किया मैंने। यहाँ सिर्फ सोर्स सेलेक्ट किया और यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर लिया नहीं। तो जी एम्प्लॉय आईडी मंथ, या फिर जी मंथ एम्प्लॉय आईडी। मुझे ये श्योर नहीं है, याद नहीं है, करके देखते हैं जी मंथ को। प्रोडक्ट ऑर्डर आ तो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल मंथ टोटल ऐड हो गया, ये वर्टिकली 57,000, 1,52,000 समथिंग, 11,000 एंड दिस, ये टोटल 4 लाख कुछ हुआ। तो ये मंथ वाइज टोटलिंग कर दिया। इसी तरह इसके लिए भी मंथ वाइज टोटलिंग कर दिया और नीचे वाले के लिए भी कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली ये मंथ वाइज हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड यानी हॉरिजॉन्टली में एक एम्प्लॉय का टोटल करेंगे, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय का टोटल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, इतना में काम नहीं चलेगा। इस नाम को थोड़ा सा छोटा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये देखो ये फ्रेम इधर इतना एक्स्ट्रा एरिया है उसको भी खिसकाएंगे, और एम्प्लॉय आईडी को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, तब यहाँ पे एक फील्ड ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो वो सब तो करेंगे ही, उससे पहले एक और यहाँ समरी कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ समरी में ले लेते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। वो CS टोटल मंथ था ना, तो ये हो गया CS टोटल EMP, क्योंकि एम्प्लॉय का टोटल चाहिए इस बार, है ना। और यहाँ पे मंथ लिए थे तो GMP ID ले लेंगे, क्योंकि इसका ग्रुप जो है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, करेक्ट, जैसे उसका मंथ लिए थे। और यहाँ पे सम होगा किसका,
तो नेट पे का होगा, एंड सम रीसेट कब होगा, एक एम्प्लॉय का, यानी एक एम्प्लॉय का 6 महीने तक उसने सम किया, एंड फिर जब दूसरा एम्प्लॉय आया तो वो रीसेट होना चाहिए, तो रीसेटेड जी एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर ये हो गया, जी सी एस टोटल ई एम पी ऐड हो गया। अब इधर आते हैं, तो पिछले बार हमने इस वाले वर्टिकल फ्रेम को एक्सटेंड किया था, अब इस बार हमें ये वाले फ्रेम को एक्सटेंड करना होगा, हॉरिजॉन्टल वाले को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाला अभी फ्रेम मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि क्लिक कर रहा हूँ तो फील्ड पे क्लिक हो रहा है। तो किसी भी इस पे फील्ड पे लेट से क्लिक किया मैंने, और ये पेरेंट सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका फ्रेम सेलेक्ट हो गया। अब इस फ्रेम को एक्सटेंड करो, इतना रखते हैं, आई थिंक इतना में हो जाना चाहिए, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे फील्ड ऐड करना पड़ेगा, और ये फील्ड मैं यहाँ से ऐसे ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड किया, अब इसके ऊपर F4, इसका नाम रखता हूँ F टोटल EMP, एंड सोर्स इज CS टोटल EMP, और यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको बाहर आ जाओ। अब ये हो गया ऐड। तो पहले इसको थोड़ा छोटा भी करते हैं, ठीक है। अब इसको छोटा करने के लिए चैलेंज है कि किधर से छोटा करूँ, क्योंकि ये फील्ड को मैं ऐसे करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, इधर राइट हैंड से साइड छोटा करने में थोड़ा चैलेंज है क्योंकि साथ में ये भी फ्रेम है, तो हम इधर से उल्टा करेंगे, इसको छोटा कर दिया तो इधर खिसका दो, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे खिसका दो, और यहाँ से छोटा कर दो, आसानी से हो गया छोटा, है ना। राइट हैंड साइड से करने लगोगे क्योंकि बीच में इतने सारे चीज़ हैं तो वो छोटा करने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर पहले इसको इधर उधर घसकाना होगा, ये जो बीच में इतना सारा 4-5 आइटम्स हैं। तो इससे आसान है कि लेफ्ट साइड से छोटा कर दिया। ठीक है, और इम्प्लॉय को भी थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि उसका भी उतना ज़रूरत नहीं है, और फ्रेम को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हो गया है, अब ये छोटा हो गया। अब ये टोटल को ऐसे खिसका दो, सटा दिए पूरा। अब इसको ऊपर भी ले आते हैं, ऊपर ले आए हैं। अब ये मंथ को थोड़ा सा इधर खिसका दो, ठीक है, ये हो गया। तो पहले इतना रन करके देखते हैं, ये पूरा सट गया है, हल्का सा नीचे करता। ठीक है, इतना पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो नहीं आया समहाउ फ्रेम, क्यों नहीं आया, वो नेक्स्ट पेज में आया होगा शायद। देखो नेक्स्ट पेज में आया क्योंकि वो फिट नहीं हुआ वहाँ पे, है ना। इतना सिर्फ एक ही में अट नहीं पाया तो वो फिट नहीं हो पाया। तो इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, कोशिश करते शायद इतना में हो जाए टोटल। कंट्रोल के एस, एक राउंड देखते हैं, नहीं अभी भी नहीं फिट हुआ है। ये अलेक्जेंडर थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले रहा है। नेक्स्ट पेज में देखता हूँ, नाम तो कहीं भी एक दो जगह थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब जगह छोटा ही है। एनीवे तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो मंथ है, मंथ का तो कैरेक्टर फिक्स है, 8 कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ बचा हुआ है ना। ये स्पेस इतना क्या करेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे अमाउंट देखो तो अमाउंट भी कहीं भी उस फील्ड के जैसा नहीं है, फील्ड जितना बड़ा है उसके हिसाब से अमाउंट बहुत छोटा है, तो इस फील्ड को भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिपोर्ट में थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक साथ बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। तो ठीक है, ये भी चैलेंज जानना चाहिए कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो नेट पे को छोटा करना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ सो डैट कि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, अब यहाँ नेट पे को छोटा करना है तो एक एक करके सबको छोटा करो। सबसे पहले मैं नेट पे ये जो फील्ड है ऊपर में इसको छोटा करता हूँ, लेट से इतना रखता हूँ। ठीक है, अब नेट पे के पीछे क्या होगा, नेट पे के पीछे उसका रिपीटिंग फ्रेम होगा, तो इसको भी ऐसे करके छोटा कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ये ऑलरेडी छोटा है। यहाँ पे आते हैं, ये मंथ वाला को छोटा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटलिंग है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब क्या बचा, ये वर्टिकल वाला जो रिपीटिंग फ्रेम है विद इन जी मंथ का, तो इसको भी सटा दिया, सट गया।
अब यहाँ पे आते हैं तो इसको फील्ड को ऐसे करके खिसका दो और इसको भी फाइनली छोटा कर दो। आई होप कि अभी काम करे, देखते हैं। तो आ गया, परफेक्ट। हाँ, अब ये इसमें क्या होगा कि ये देखो वर्टिकली एलेक्जेंडर का 6 महीने में इतना नेट इनकम है, ठीक है। उसी तरह ब्रूस का 6 महीने में इतना इनकम है, तो इसका भी टोटलिंग हो गया, मंथ वाइज भी टोटलिंग हो गया। अब इसके ऊपर चाहे तो यहाँ लेवल चिपका दे कि ये क्या है, ये वैल्यू का मतलब क्या है, इसका तो कुछ नाम देना होगा ना कि टोटल है या फिर कुछ, तो वो भी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक जस्ट इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि उसको तो फ्रेम के अंदर नहीं होना है ना, ये तो एक ही बार दिखना है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये वैल्यू बार बार अलग अलग हो, लेकिन ये तो फिक्स है ना, एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही आना चाहिए। तो वो एक ही, इसलिए मैं इस फ्रेम के अंदर नहीं रहेगा, ये एक्चुअली में डिपार्टमेंट फ्रेम के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, टोटल लिख दो, समझ में आ जाएगा कि ये टोटल है इसका, ठीक है। उसी तरह कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर दिखा दो इसको, और ये हो गया टोटल, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा सा बोल्ड कर दो, ये सब चीज़ें बोल्ड पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये फुल नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, मंथ है, ये सब बोल्ड में होगा। नेट पे है, ये सब जितना लेवल्स है उन सबको बोल्ड पे किया, ठीक है। अब देखते हैं, तो अच्छा दिख रहा है। अब अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर की वजह से। और देखो एक और चीज़ की, इन दोनों का टोटल नहीं है क्रॉस, मतलब इसका टोटल और इसका टोटल, अगर ऐसा करोगे तो। ये समझ में आ रही बात, ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली इधर का भी टोटल वही होना चाहिए। ये कैसे होगा? अच्छा, तो ये तो एक तरह से डिपार्टमेंट टोटल हो गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 4 लाख है, ये 2.57 लाख है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, ये जो है एक तरह से अगर ये सारे को जोड़ दे तो ये पूरे एक डिपार्टमेंट का ही हुआ ना टोटलिंग। और इधर से भी अगर सब जोड़ दे तो एक तरह का वो डिपार्टमेंट का ही टोटल हुआ। तो ये एक्चुअली में वो डिपार्टमेंट टोटल है, ठीक है। तो हमें यहाँ किसी एक को टोटलिंग करना है, या तो इसको करो या तो इसको करो, एक आंसर एक ही आएगा, है ना। तो डिपार्टमेंट टोटल हमें यहाँ करना है और उसको इस कोने में दिखाना है। तो ये वर्टिकली टोटल करेंगे तो यहाँ दिखेगा, अगर ऐसे भी टोटल करोगे तो वही वैल्यू दिखेगा, और जो कि डिपार्टमेंट टोटल है, ठीक है। तो अभी डिपार्टमेंट टोटल पे चलते हैं। डिपार्टमेंट टोटल के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और इधर हमें एक समरी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो समरी कॉलम हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करना होगा इस वाले ग्रुप में, ओके। तो एक समरी कॉलम यहाँ ऐसे करके क्लिक कर दो, ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर F4 करो, एंड इसका नाम दे देते हैं टोटल, और ये इस बार रखेंगे डेप्थ क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज है। एंड यहाँ पे सम होगा ही, नेट पे का सम करना है मुझे। चाहे तो हम इसको भी सम कर सकते हैं यूज, किसी एक को, ऑलरेडी ये टोटलिंग कर ही रहा है, बस इसी को टोटल करना है हमको। मतलब एक मंथ का, यहाँ पर मंथ वाइज जो टोटल है हम उसको भी ले सकते हैं चाहे तो। समझ में आ रही बात कि मंथ वाइज तो यहाँ पर टोटलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो 6 महीने का जो 6 वैल्यू मिला उनको ही जोड़ देंगे तो भी तो ये काम हो गया ना डिपार्टमेंट का टोटल। या फिर टोटल एम्प्लॉय का, यानी एक एम्प्लॉय का जितना टोटल है उसी तरह 10 बार वैसा होगा, 10 एम्प्लॉय के लिए। तो जो उसका टोटल है वही टोटल टोटल को जोड़ लेंगे तो ग्रैंड टोटल बन जाएगा ना। और अगर वो भी नहीं करना है तो फिर एकदम नेट पे वाइज चलना है तो नेट पे वाइज भी कर सकते हैं। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पर इसका जो ये है रीसेट एट डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट चेंज होगा तो वैल्यू को रीसेट कर दो, ठीक है। तो नेट पे एंड डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे अगर आएंगे तो हमें यहाँ क्या है, इसको या तो इसको ही टोटल, इसका जो टोटलिंग का 6-7 ऑकरेंसेस थे उसको जोड़ लो, या तो इसके ऑकरेंसेस को जोड़ लो, या तो फिर से एकदम शुरुआत से जोड़ो नेट पे से। तो उतना क्यों हम उसको घुमाएंगे, जब ये टोटल ऑलरेडी है इसके पास, इसी को क्यों ना ले ले।
तो यहाँ पे सी एस टोटल डिपार्टमेंट में जाओ और यहाँ पे ले लो, नेट पे में एम्प्लॉय लेना है तो एम्प्लॉय ले लेते हैं। और ये रीसेट तो वही रहेगा, रीसेटेड डिपार्टमेंट आईडी। तो ये उसके बाद अब इसको वहाँ पर एक फील्ड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक फील्ड ऐड करना होगा, यहाँ कोई फ्रेम नहीं होगा, फ्रेम तो खुद ही है डिपार्टमेंट का बाहर में, ये बड़ा सा जो है उसी का है, करेक्ट, ये वाला जो है, दिस इज डिपार्टमेंट फ्रेम। तो इसके लिए उसी फ्रेम में डालना है, इस वाले फ्रेम में घुसना नहीं है। तो एक फील्ड लेते हैं और यहाँ पर ये जो कॉर्नर खाली था, ये कॉर्नर को भर दिया, ठीक है। और इस कॉर्नर में इसका सिलेक्शन करते हैं, F4 करते हैं, एंड इसका नाम रख दिए F टोटल डेप्थ। और इसका सोर्स ले लो CS टोटल डेप्थ, CS टोटल डेप्थ, और इधर कुछ नहीं करना है। तो पहले इतना रन करके देखते हैं। तो हो गया ये टोटल डेप्थ। तो आप इसको ऐसे जोड़ो, हर हॉरिजॉन्टली तो यही आंसर आएगा, अगर वर्टिकली जोड़ो तो यही आंसर आएगा, दिस इज द टोटल फॉर द डिपार्टमेंट। अगर या फिर इन सब को, ये जो पूरा जितना ग्रीन में दिख रहा है सबको जोड़ दो तो भी यही आएगा आंसर। तो ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक रिपोर्ट वाइज टोटल, कि मतलब इस पूरे ये जो रिपोर्ट बना है 5 पेज का 10 पेज का जितना भी बने, उन सब का टोटल कितना है। यानी हर एक डिपार्टमेंट का टोटल अगर कर दे तो अपने आप हो जाएगा, यानी उसको सिर्फ 3 ही बार मेहनत करने पड़ेंगे। और अगर डिपार्टमेंट वाइज नहीं करेंगे, एक एक एम्प्लॉय का एक एक मंथ का नेट पे जोड़ने बैठेंगे तो वो फिर से उसको इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको इतना मेहनत क्यों करवाए, हमारे पास ऑलरेडी इसने मेहनत किया है, तो इसको सिर्फ इन 3 को ही जोड़ना पड़ेगा, आसान होगा उसके लिए। जैसे कि मैंने इसके लिए सिर्फ ये 6 वैल्यू को जुड़वाया है ना एम्प्लॉय का, तो वैसा करते हैं। तो अब ये रिपोर्ट वाइज है, तो वो तो रिपोर्ट वाइज तो वो किसी फ्रेम के अंदर नहीं है, इस फ्रेम के बाहर है वो, करेक्ट। तो ये डिपार्टमेंट का फ्रेम आप इसको सटा दो, क्योंकि उसको उसके अंदर हमें वो फील्ड नहीं डालना है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट रिपीटिंग के अंदर नहीं आएगा ना। हमें वो चाहिए इसमें बड़े वाले में फ्रेम में, क्योंकि ये बड़ा वाला फ्रेम जो है कोई रिपीटिंग फ्रेम नहीं है, ये नॉर्मल फ्रेम है। यहाँ पर तो डेटा रिपीट हो रहा था, तो हमें बाहर करना है। तो उसी तरह यहाँ पे भी समरी कॉलम जो होगा ये बाहर होगा ऐसा, इसको किसी के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि इसको रीसेट नहीं करना है। अब इसको पूरा रिपोर्ट जनरेट होकर ख़त्म हो जाएगा तो वो टोटल करता ही जाएगा, वो कभी उसको वैल्यू को चेंज नहीं करना है किसी वैल्यू के बेस्ड पे। तो ठीक है, इसके ऊपर F4 करते हैं, इसका नाम रख देते हैं जी CS टोटल। ये रिपोर्ट वाइज है तो इसका नाम रखते हैं रिपोर्ट। समरी तो वही है, सम होगा, और सम किसको करेगा, तो इस बार हमें 3 ऑप्शन हो गए, पहले डिपार्टमेंट एंड पहले ये एमपीएन मंथ था, और अलग से नेट पे भी है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ टोटल डिपार्टमेंट को ले लेते हैं ताकि उसको 3 ही बार ऐड करना पड़े। परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्यों उतना मेहनत करेगा वो, अगर कोई ग्रैंड बहुत बड़ा रिपोर्ट होगा तो इसलिए यहाँ 3 वैल्यू को ही जोड़ेगा वो। और रिसेटेड रिपोर्ट, एक रिसेटेड पेज भी है, मतलब कि एक पेज का टोटल चाहिए या फिर 10 पेज बना है उसके बाद आपको टोटल चाहिए, समझ रहे हो। यानी पेज चेंज होगा तो एक पेज में जितना था उसका टोटल चाहिए, फिर जैसे ही पेज चेंज होगा तो फिर से जोड़ना शुरू करेगा। और रिपोर्ट वाइज मतलब कि पूरा रिपोर्ट अगर 10 पेज का है, जब वो सारा 10 पेज जनरेट हो जाएगा उसका टोटल दिखाएगा, ठीक है। तो हमें फिलहाल रिपोर्ट वाइज चाहिए, बात एक ही है, पेज लो या रिपोर्ट लो, आपका जो मतलब द वे ऑफ अप्रोच जो आपका है वही रहेगा। तो ये हमारा अप्रोच यही है, CS टोटल रिपोर्ट। अब इसको पेज वाइज करना है तो पेज वाइज कर लो, और या फिर मान लो कि इसको कॉपी पेस्ट करना है, या फिर एक और CS ले लो, एक पेज वाइज और एक टोटल रिपोर्ट वाइज, तो ऐसा बना लो। CS, ये हो गया CS टोटल रिपोर्ट था, तो ये हो गया CS टोटल पेज। तो पेज वाइज रिसेट होगा, और इसको भी डिपार्टमेंट वाइज टोटल कर लिया, एंड यहाँ पर पेज कर लिया, ख़त्म, ठीक है। तो एक पेज टोटल एक रिपोर्ट टोटल, 2 बन गया। तो ये दोनों को हमको इन सब से बाहर करना है, इन सब में नहीं रखना है, क्योंकि वो रिपीटिंग फ्रेम में नहीं आएगा। तो 2 फील्ड ले लेता हूँ, और टोटल यहाँ पे ले लेता हूँ बाहर, ऐसा कॉपी पेस्ट, ठीक है। और
पहला वाला पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका नाम चेंज करते हैं, एफ टोटल पेज। एक्चुअली ये नाम अजीब सा लग रहा है, टोटल ये लग रहा है कि टोटल पेज है ये, लेकिन मेरा मकसद है कि पेज वाइज टोटल है ये, क्योंकि हमने शुरुआत से वैसा ही नाम दिया तो इसलिए ऐसा नाम रख रहे हैं। तो यहाँ पे सी एस टोटल पेज लेता हूँ, ये हो गया। और इसका नाम सी एस टोटल, सॉरी एफ टोटल रिपोर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे सी एस टोटल रिपोर्ट हो गया। अब यहाँ से टोटल को कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पर डाल दो, इसका नाम लिख दो पेज टोटल, एंड कॉपी पेस्ट, इसको कर दो रिपोर्ट टोटल, ठीक है। तो पेज टोटल रिपोर्ट टोटल, कंट्रोल एस। हाँ, तो अब नीचे देखते हैं, तो पेज टोटल रिपोर्ट टोटल एक ही है, बिकॉज मेरा एक ही पेज है। अगर दूसरा पेज होता तो ये पेज टोटल आपका चेंज होता, और रिपोर्ट टोटल हर बार एक ही रहता, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो ये समरी कॉलम में अब यहाँ पे आए और इसको आप छोटा कर दो, ये जो फ्रेम लिया था, ऐसे नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सटेंड करता है अपने जितना उसको ज़रूरत होता है, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और फिर अपना इसके ऊपर जैसे यहाँ पर ये चाहो तो बॉर्डर दे दो, ये सब अपना सजावट का जो भी काम करना है कर सकते हैं, ठीक है। समरी क्लियर है।